मोस्ट वेलकम एवरीवन। कैसे हैं आप लोग? स्वस्थ हैं और मस्त हैं, है ना? चलिए आज फिर हमारी आपकी मुलाकात हो रही है एक बेहतरीन वीडियो के साथ। ठंडक का मौसम तो है और खूब कड़ाके की ठंडक पड़ रही है ना? लेकिन आपको मालूम है कि इस ठंडक के बीतते बीतते पीले पीले रंग का पेपर मिलने वाला है। इसलिए ये ठंडी जो है आराम करने का नहीं है, ये ठंडी खूब मेहनत करने का समय है। और आप लोग जम के बोर्ड की तैयारी करिए। देखो बेटा, आज फिर हम लोग जो है बोर्ड के बेहतरीन क्वेश्चन के साथ मिल रहे हैं। यूपी बोर्ड 2026 अभिक्रिया बेटा कौन सी है? डार्जेन अभिक्रिया। आज हम लोगों की चर्चा डार्जेन अभिक्रिया पर चलेगी, बोरोडीन हुन्सडीकर अभिक्रिया पर चर्चा चलेगी, उसके बाद कोनांट फिंकलस्टीन अभिक्रिया पर चर्चा चलेगी। ये तीन अभिक्रियाएं हम लोग पढ़ेंगे और तीन की तीनों अभिक्रियाएं यूपी बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट है। तो देखते हैं बेटा इसमें क्या कहा गया है। ये देखो, डार्जेन अभिक्रिया में कहा गया कि एथिल एल्कोहल की क्रिया कराते हैं थायोनिल क्लोराइड से। किसकी उपस्थिति में? पिरीडीन की उपस्थिति में। तो क्या होगा बेटा? यहां देखो, पिरीडीन की उपस्थिति में, पिरीडीन की उपस्थिति में एल्कोहल की क्रिया थायोनिल क्लोराइड से कराने पर एल्किल क्लोराइड बनता है। एल्किल क्लोराइड बनता है। ये देखो बेटा कंडीशन है। ये क्या है? कंडीशन है। तो आप जरा रिएक्शन को देख लीजिए। क्या कहा? पिरीडीन की उपस्थिति में। तो ये बेटा पिरीडीन के साथ इसको गर्म करेंगे तो पिरीडीन क्या है? कई बार आपको बताया कि बेंजीन की तरह से इसका स्ट्रक्चर होता है, लेकिन इसमें एक कार्बन के जगह पर नाइट्रोजन होता है। एक कार्बन के जगह पर नाइट्रोजन है तो इसको क्या कहेंगे? पिरीडीन की उपस्थिति में किसको क्रिया कराते हैं? CH3 CH2OH से क्रिया कराएंगे। किसकी कराएंगे? ये कराते हैं थायोनिल क्लोराइड। यहां जरा देखो, ये थायोनिल क्लोराइड है। थायोनिल क्लोराइड। यहां देखो, ये क्या है? ये है एथिल एल्कोहल। एथिल एल्कोहल क्या है बेटा? यही पीने वाला शराब है। क्या है? पीने वाला शराब। अब आप जरा देखो, ये क्लोरीन इसको लेकर के किस रूप में निकला? HCl के रूप में निकला। और यहां जरा देखो, ये सल्फर क्या किया? ऑक्सीजन को लेकर के किस रूप में निकला? सल्फर डाइऑक्साइड के रूप में निकला। और दूसरा वाला क्लोरीन जाकर के कार्बन से लग गया तो क्या बना? CH3 और CH2Cl। ये क्या है? एथिल क्लोराइड है। तो इस अभिक्रिया को बेटा क्या कहते हैं? डार्जेन अभिक्रिया। डार्जेन अभिक्रिया। देखो बेटा, दूसरी इंपॉर्टेंट अभिक्रिया क्या है?
बोरोडीन हुंसडीकर अभिक्रिया, बोरोडीन हुंसडीकर अभिक्रिया, बोरोडीन हुंसडीकर अभिक्रिया। ये देखो बेटा, बोरोडीन हुंसडीकर अभिक्रिया क्या है? मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल का सिल्वर लवण होगा और क्रिया किससे कराएंगे? ब्रोमीन क्लोरीन से क्रिया कराएंगे और विलायक क्या यूज होगा? किसमें विलयन होगा? ये कार्बन टेट्राक्लोराइड में इसका विलयन रहेगा और उसके साथ अभिक्रिया कराने पर क्या बन करके तैयार होगा? एथिल ब्रोमाइड बन करके तैयार होगा। क्लोरीन से क्रिया कराएंगे तो एल्किल क्लोराइड तैयार होगा, ब्रोमीन से क्रिया कराएंगे तो एल्किल ब्रोमाइड तैयार होगा, है ना? तो यहां जरा देखो क्या कहेंगे? मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल, मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल, मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल के सिल्वर लवण, के सिल्वर लवण की क्रिया, सिल्वर लवण की क्रिया क्लोरीन या ब्रोमीन, क्लोरीन या ब्रोमीन से कराने पर, क्लोरीन या ब्रोमीन से कराने पर कहा? CCl4 के विलयन में, विलयन में। तो एल्किल ब्रोमाइड, एल्किल क्लोराइड या एल्किल ब्रोमाइड बनता है, एल्किल ब्रोमाइड बनता है, ब्रोमाइड बनता है। देखो बेटा, इसमें क्या कहा कि मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल का सिल्वर लवण होगा, क्लोरीन या ब्रोमीन से क्रिया कराएंगे। अब कहां कराएंगे? इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड या कार्बन टेट्राक्लोराइड के विलयन में। देखो बेटा, गर्म करते हैं, कंडीशन ये। और यहां पर जरा देखो क्या है? CH3, CH2 और COOH, ये इसको क्या कहेंगे? सिल्वर प्रोपेनोएट। और किससे क्रिया किया? ब्रोमीन से क्रिया करता है। आप जरा देखो क्रिया करके क्या क्या बना? ये सिल्वर ब्रोमाइड के रूप में निकल गया, ये कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में निकल गया। अब ब्रोमीन कहां करके जुड़ गया? कार्बन से। तो क्या बन गया? ये देखो Br, और क्या निकला? CO2, और क्या है? AgBr। ये क्या बन के तैयार हुआ? एथिल ब्रोमाइड। ये अभिक्रिया कौन सी है? इस अभिक्रिया को कहते हैं बोरोडीन हुंसडीकर अभिक्रिया, बोरोडीन हुंसडीकर अभिक्रिया। बेहतरीन अभिक्रिया है बेटा, बोरोडीन हुंसडीकर अभिक्रिया। परीक्षा में खूब पूछा जाता है। फिर उसके बाद जो है इसमें एक बहुत ही बेहतरीन अभिक्रिया है, इस पर हमारी आपकी चर्चा चलती है। ये कौन सा है? फिंकल्स्टीन अभिक्रिया, फिंकल्स्टीन अभिक्रिया। इसको कई नाम से जाना जाता है, फिंकल्स्टीन अभिक्रिया। दूसरा इसका नाम क्या है? कोनांट फिंकल्स्टीन अभिक्रिया।
कोनांट फिंकलस्टीन अभिक्रिया, फिंकलस्टीन अभिक्रिया। और एक इसका नाम और है हैलोजन विनिमय अभिक्रिया, हैलोजन विनिमय अभिक्रिया, विनिमय अभिक्रिया। हैलोजन विनिमय का मतलब क्या होता है? हैलोजनों का अदला बदली, हैलोजनों का अदला बदली वाला अभिक्रिया है। एक हैलोजन निकलेगा तो एक हैलोजन जुड़ेगा। तो ये भी बेटा देखो, तीन की तीनों अभिक्रियाएं इंपॉर्टेंट है। इसको 2 बार 3 बार 4 बार देख करके 2-4 बार लिख करके आप ऐसे तैयार करो कि अगर पेपर में आएगा तो ये छूटना नहीं चाहिए, आप पेपर में छोड़ के नहीं आएंगे। तो यहां पर जरा देखो बेटा, इसमें क्या अभिक्रिया है? ये अभिक्रिया क्या होता है? एसीटोन के विलयन में, एसीटोन रहेगा, एसीटोन की उपस्थिति में। यहां पर जरा देखो CH3, CH2 और Cl, ये क्या है? ये है एथिल क्लोराइड। ऐसे ही यहां देखो CH3, CH2, Br, ये कौन है? एथिल ब्रोमाइड। अब आप जरा देखिए, ये किससे क्रिया करेगा? आयोडीन से। ये भी किससे क्रिया करेगा? आयोडीन से। और किसकी उपस्थिति में? एसीटोन की उपस्थिति में। इनको गर्म करते हैं। बेटा एसीटोन का फार्मूला क्या होता है? CH3 और COCH3, ये एसीटोन का फार्मूला है। अब यहां पर देखो बेटा, होता क्या है? ये आयोडीन के अणु में 2 आयोडीन परमाणु होंगे। यहां देखो, एक निकलता है और एक जुड़ता है, लेकिन किससे क्रिया कराएंगे? आयोडीन से नहीं, सोडियम आयोडाइड से कराते हैं। यहां देखो किससे कराते हैं? सोडियम आयोडाइड से कराते हैं। तो यहां देखिए, ये सोडियम क्लोराइड निकला, ये सोडियम ब्रोमाइड निकला, आयोडीन जाकर के जुड़ गया कहां? यहां CH3, CH2I। यहां देखिए CH3, CH2I, ये क्या है? ये है एथिल आयोडाइड, एथिल आयोडाइड है ना। और साथ में क्या निकला? सोडियम क्लोराइड और सोडियम ब्रोमाइड। तो आप जरा देखो, इस अभिक्रिया को क्या कहेंगे? कोनांट फिंकलस्टीन अभिक्रिया या फिंकलस्टीन अभिक्रिया कहेंगे, या हाइड्रोजन विनिमय कहेंगे। क्लोरीन निकला, आयोडीन जुड़ा, ब्रोमीन निकला, आयोडीन जुड़ा, है। तो ये जो है कोनांट फिंकलस्टीन अभिक्रिया कहलाएगा, या फिंकलस्टीन। तीनों नाम में से कोई पूछा जाए आप यही लिखेंगे। चलिए, बेहतरीन ढंग से समझ में आया और आशा है कि आपको समझ में बेहतरीन आएगा भी, है ना। अगर कहीं कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट करिए कि सर वहां प्रॉब्लम हो रही है। और परीक्षा में बेटा इससे ज्यादा लिखना ही नहीं है। कुछ अभिक्रिया में सीधे कह देता है केवल अभिक्रिया लिखिए, तो ये थियरी देने की जरूरत नहीं है ना। और अगर मान लो थियरी देना है तो थोड़ा सा दे दीजिए। क्या कहेंगे? एसीटोन की उपस्थिति में, एसीटोन की उपस्थिति में एल्किल हैलाइड, एल्किल हैलाइड की क्रिया, एल्किल हैलाइड की क्रिया सोडियम आयोडाइड से कराने पर, सोडियम आयोडाइड से कराने पर एल्किल आयोडाइड बनता है। क्या बनता है?
एल्किल आयोडाइड, एल्किल आयोडाइड बनता है। बस बेटा, क्या कहा गया? एसीटोन की उपस्थिति में एल्किल हैलाइड की क्रिया सोडियम आयोडाइड से कराने पर एल्किल आयोडाइड बनता है। यही कोनांट अभिक्रिया है। पक्का? तो ऐसे ही बेहतरीन वीडियो के साथ हमारी आपकी फिर मुलाकात होगी। और खूब जम के लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। 2-3 बार देख करके इसका नोट तैयार करिए। और केमिस्ट्री के रिएक्शन बेटा लिख के अभ्यास किए जाते हैं, इसलिए 3-4 बार इसको लिख के अभ्यास करिए। और फिर पेपर जब आएगा तो पन्ना पलट करके जाएंगे, आपका पेपर बेहतरीन होगा। नारा हम लोगों का क्या है? वही एवं 90%। थैंक यू, धन्यवाद।